सुनिए, आवाज़ आप लोग नहीं कीजिएगा, ठीक है। कलम कॉपी आराम हाथ में रखिए। सुनिए, हम लोग पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण। आप लोग जानते हैं ना? हैं? अब सुनिएगा, सबसे पहले अगर बात किया जाए कि द्विघात समीकरण को किस रूप में लिखा जाता है, ठीक है। द्विघात समीकरण को किस रूप में लिखते हैं, आवाज़ आप लोग बंद करिए। जब देंगे बनाने, जब बनाइएगा खाली आंसर बताइएगा। और जब सुनिए, देखिए, जैसे कहे द्विघात मतलब द्विघात समीकरण है, घात समीकरण है, ठीक है। उसको खोलो रे लड़का, दांत निकालता है वो। द्विघात समीकरण के मतलब होता है कि हमेशा पावर कितना होगा इसमें, हमेशा पावर कितना होगा, 2। तो इसको किस रूप में लिखा जाएगा, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। इस रूप में इसको लिखा जाता है। इसीलिए कभी कभी इसको कहते हैं, ठीक है, कि द्विघात समीकरण का मानक रूप, ठीक है। क्लियर। अगर बात कर लें, जो मानक रूप लिखे हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। जो मानक रूप लिखे हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो अगर आपसे हम पूछेंगे कि x स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो जवाब आना चाहिए a कितना है, a। इसी तरह से अगर पूछेंगे कि x का गुणांक कितना है, तो जवाब आना चाहिए b। इसको हम लोग बोलते हैं अचर पद, हाँ या ना। इसको क्या बोलते हैं, अचर पद। इसमें और यहाँ तक किसी कोई डाउट है समझने में भी? आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब यहाँ से द्विघात समीकरण निकालते हैं तो द्विघात समीकरण का एक रूल कहता है, क्या कहेगा, विवेचक के सूत्र जानते हैं, विवेचक का सूत्र, विवेचक या विभवांतर, इसी ने हम लोग इसी के न कहते डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। इसको क्या होता है, अब जब इस रूप में रहेगा तो यहाँ से आता है 2 को शून्यांक यहाँ ले लेते हैं, क्या लेंगे, 2 शून्यांक लेंगे, क्या लेंगे, 2 शून्यांक अल्फा और बीटा लेंगे, क्या लेंगे। तो देखिए, अगर यहीं से कहेगा मूल बराबर, तो मूल बराबर निकालते होंगे -b प्लस माइनस √d बटा 2a। कोई टीचर ऐसे भी लिखाए होंगे -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac बटा, पूरे बटन रहे, पूरा बटन है, पूरा बटा 2a, हाँ या ना, ठीक है। लेकिन हम जब भी पढ़ाते हैं तो हम ऐसे लिखाते हैं, लिखते हैं डी लिख देते हैं। रीज़न भी बताइए, पता होना चाहिए क्यों लिखते हैं, क्योंकि जब इसको हम यहाँ निकाल लेंगे तो डी ए का मान नहीं निकलेगा, इसलिए डायरेक्ट हम यहाँ लिख देते हैं। और कोई भी टीचर अगर आप ऐसे भी लिखिए या वैसे भी लिखिएगा तो आपको क्या हो, गलत नहीं होगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। दूसरा बात है, अब यहाँ से जब मूल निकालते हैं तो 2 को प्लस माइनस आया, तो हम पहले मान लिए 2 को क्या शून्यांक मान लिए थे, अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा का जब मान निकाल ले खो, ठीक है, तो क्या होगा, अल्फ़ा को ले लेना माइनस, तो क्या कर सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा 2a, या इसको कर सकते हैं -b माइनस √d बाई 2a, ठीक है। समझे मेरे बात? आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देखिए आना है। अगर अगला बात कर ले बीटा बराबर, तो -b या प्लस ले लेंगे d बटा 2a, या इसको -b प्लस √b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। यहाँ तक किसी कोई डाउट है, बोलिए। कोई डाउट यहाँ तक तो होना नहीं चाहिए, ठीक है। अब जैसे अगर बात किया जाए, क्वेश्चन पूछेगा किस रूप में, देखिए
कहेगा क्वेश्चन है टाइप 1 का क्वेश्चन, ठीक है, आप लोग सब बनाए। टाइप 1 का क्वेश्चन कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 है। तो इसमें से कहता है कि इसका शून्यांक, इसका क्या निकालना है, मतलब कि इसका विभवांतर निकालना है, इसका विवेचक करो ना, विवेचक ज्ञात करना है। क्या करना है, विवेचक। तो कैसे बनाएंगे, देखिए 2 तरह से होता है, इसको बना सकते हैं। कितने तरह से, विवेचक कहे तब डायरेक्ट इस सूत्र लगा दीजिए ना, विवेचक का सूत्र लगाए ना। जैसे क्वेश्चन में कहे विवेचक, तो आप कुछ दिमाग मत लगाइए, बस ये निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, ई निकालना है। तो बताइए सबसे पहले अगर हम लोग हल करते हैं, ठीक है, तो देख लेते हैं कि अगर बात किया जाए ए बराबर, अगर बात किया ए बराबर ठीक, ए बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बी बराबर कितना हो जाएगा, -3। सी बराबर -10। तो हमको निकालल का है विवेचक। क्या कहा निकालना, विवेचक, ठीक है। मतलब डी, मतलब क्या, डी, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई डाउट। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो फार्मूला होता है b² - 4ac, हाँ या ना। अब बताइए b का वैल्यू कितना, तो बोले सर b के वैल्यू -3 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू 1, इसका 10, तो 3 तिया प्लस होगा या माइनस होगा। तो देखिए कोई भी डिजिट अगर माइनस में हो उसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा। माइनस माइनस